ये मूर्ति आप ले जा सकती हैं। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे एंटीक चीज़ों का बहुत शौक है। आपको पता है, मैंने अपने घर में एक कमरा सिर्फ एंटीक चीज़ों से ही सजा रखा है। दिस इज लवली। इंसान अपनी पसंद और शौक की वजह से ही चीज़ खरीदता है। मुझे इस मूर्ति के बारे में कुछ बताइए ना, प्लीज। क्या करेंगी इस मूर्ति के बारे में जान के? बस सिर्फ मेरे अपने नॉलेज के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि ये मूर्ति किस दौर की है, किसने बनाई है और बनाने वाले ने इसे किस नियत से बनाया है। देखिए, इतनी डिटेल तो मैं भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि ये मूर्ति 500 साल पुरानी है और केरला के जंगलों में कटाई के दौरान पाई गई थी। सुना है वहाँ एक कबीला रहता था, उसमें एक तांत्रिक था, जंगारो। ये मूर्ति उसी की है। उसकी सारी तांत्रिक शक्तियाँ इसी मूर्ति में थी। वैसे मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं भी नहीं मानती। कहते हैं जिंगारो को जब किसी आत्मा से बात करनी होती थी तो वो इसी मूर्ति का इस्तेमाल करता था। अच्छा। आत्माएं इस मूर्ति में प्रवेश कर जाती थी और मूर्ति जिंगारो से बातें करती थी। कबीले के लोग जिंगारो को भगवान समझते थे। जिंगारो दिखने में तो इंसान था, लेकिन था वो शैतान। सारी रात कब्रिस्तानों की खाक छानता रहता था। कबीले का जो भी आदमी उसका कहा नहीं मानता, जिंगारो उसे अपनी तांत्रिक विद्या के जरिए मौत के अंधेरों में गर्क कर देता। हर पूर्णमासी को वो कबीले के किसी न किसी आदमी की बलि चढ़ाया करता। उसका कहना था कि अगर वो इस मूर्ति पर 101 बलि चढ़ा देगा तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। एक रात अचानक ही तांत्रिक जिंगारो की मौत हो गई। कबीले वालों का कहना था कि तांत्रिक मरते मरते अपनी आत्मा इसी मूर्ति में डाल दिया। मैं नहीं मानती। ये बातें तो सिर्फ सुनने को मिलती हैं। इन बातों का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। यही तो मैं भी कह रहा था, मगर आप डिटेल जानना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एक बात कहूं, आपने जिससे भी ये कहानी सुनी होगी ना, वो इंसान झूठा है। ये कहानी झूठी है, मनगढ़ंत है। एंड आई एम डैम श्योर उस कहानी का इस मूर्ति के साथ तो कोई ताल्लुकात नहीं। बाय बाय सर।